हम चैप्टर 5 प्रोनाउंस रीड कर रहे थे। पर्सनल प्रोनाउन हम रीड कर चुके हैं। अब इसका जो सेकंड प्रोनाउन है पजेसिव प्रोनाउन, वो हम आज रीड करेंगे। लुक एट पेज नंबर 24। पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन इंक्लूड माई, माइन, आवर, आवर्स, इट्स, हिज, हर, हर्स, their, theirs, you and yours. All words that demonstrate ownership. पजेसिव प्रोनाउन जो होता है उसमें जो वर्ड्स आते हैं वो होते हैं माइन, माई, माइन मेरा, आवर, आवर्स हमारा, इट्स उसका, हिज उसका मेल के लिए, हर उसकी, हर हर्स, देयर एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं उनके, इसका अर्थ है उनका। ये शब्द जो होते हैं ये बताते हैं कि उस पर किस व्यक्ति का अधिकार है, ये बताते हैं ऑनरशिप को, कि कोई भी चीज़ मेरी है, तुम्हारी है, उसकी है। इनके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव का अर्थ होता है अधिकार बताने वाले सर्वनाम। द किड्स आर योवर्स एंड माइन। जो बच्चे हैं वो किसके हैं? योवर्स एंड माइन। तो यहाँ पर ये बताने शब्द बता रहे हैं योवर्स एंड माइन पजेसिव प्रोनाउन है। द हाउस इज़ देयर्स एंड इट्स पेंट इज़ फ्लैकिंग। ये हाउस किसका है? देयर्स उनका है। द डॉग इज़ माइन। डॉग किसका है? माइन मेरा है। यहाँ पर ये क्या बता रहा है? पजेसिव प्रोनाउन को। एंड द कैट इज़ योवर्स। योवर्स बिल्ली किसकी है? तुम्हारी है। तो योवर्स और यहाँ माइन जो वर्ड आए हैं ये पजेसिव प्रोनाउन है। दिस इज़ माई बुक एंड दैट इज़ हर नोटबुक। बुक किसकी है? माई मेरी। नोटबुक किसकी है? हर उसकी। तो यहाँ पर जो वर्ड आए हैं ये सब पजेसिव प्रोनाउन है। माई, अवर, इट, हिज, हर, देयर आर कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव्स बिकॉज दे आर यूज्ड विद नाउन एंड डू द वर्क ऑफ एडजेक्टिव्स। माई, अवर, इट, हिज, हर, देयर ये पजेसिव एडजेक्टिव भी कहलाए जाते हैं क्योंकि ये जो होते हैं हमेशा नाउन के साथ ही यूज़ होते हैं और ये एडजेक्टिव का कार्य भी करते हैं। माइन, अवर्स, इट्स, हर्स एंड देयर्स आर पजेसिव प्रोनाउन। आर दे शो पोजीशंस। होते तो ये भी पजेसिव प्रोनाउन है लेकिन ये जो ऊपर के वर्ड दिए गए हैं ये नाउन के साथ यूज़ होते हैं, जबकि नीचे वाले जो वर्ड्स दिए गए हैं नाउन के साथ यूज़ नहीं होते हैं। सिंगुलर भी इसको आप केवल इनको भी यूज़ कर सकते हैं। दे आर यूज्ड एलोन एंड नॉट फॉलोड बाय नाउन्स। ये अकेले ही यूज़ होते हैं और इनके साथ कोई नाउन यूज़ नहीं होता है। नेवर यूज़ एन एपोस्ट्रोफी इन पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन में आप एपोस्ट्रोफी जो होती है वो नहीं आपको लगानी, जैसे यहाँ पर लगी हुई है वैसे नहीं करना है आपको, बिल्कुल इस तरीके से आपको लिखना है। इसकी एक्सरसाइज देखें। कंप्लीट द सेंटेंस विद हिज, माइन, योवर और हर्स। हिज मैस्कुलाइन या पुल्लिंग के लिए यूज़ होता है और हर फीमेल फेमिनाइन के लिए यूज़ होता है। श्रुति कह रही है आर यू यूजिंग माई पेन और इज़ दैट योवर्स। फर्स्ट में हम लिखेंगे क्या तुम मेरा पेन यूज़ कर रहे हो या ये तुम्हारा पेन है। तो यहाँ पर ये है योवर्स। अर्जुन कहता है वेल दिस इज़ हिज। नहीं यह उसका है। श्रुति कहती है वेयर इज़ योवर्स देन। तब तुम्हारा पेन कहाँ है। मुकुल वाज राइटिंग हिज रिपोर्ट जस्ट नाउ मे बी ही वॉज यूजिंग इट। श्रुति कहती है नो दैट वन इज़ माइन। नहीं वो पेन तो मेरा है। इट हैज़ ए ब्लू कैप क्योंकि इसकी ब्लू कैप है। अर्जुन कहता है वाई डोंट यू आस्क सीमर। तुम सीमर से क्यों नहीं पूछते हो। शी इज़ यूजिंग ए पेन विद ए रेड कैप। वह एक रेड कैप वाला पेन यूज़ कर रही है। श्रुति कहती है आई डिड मैंने किया, बट शी सेज दैट इज़ हर्स क्योंकि यहाँ पर उसके बारे में बात की जा रही है। यह पेन उसका है, मतलब सीमर का है। सीमर गर्ल है इसलिए हमने उसके लिए यहाँ पर हर्स का यूज़ किया है। तो पजेसिव प्रोनाउन के जो वर्ड है वो है माई, माइन, अवर, इट्स, हिज, हर, हर्स। ये सब पजेसिव प्रोनाउन हैं जो अधिकार बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक प्रोनाउन। दो प्रोनाउन है, दोनों अलग अलग है, रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक। व्हेन सेल्फ इज यूज रिलेटेड टू माई, योवर, हिम, हर, इट। जब सेल्फ वर्ड जो है वो माई, योवर, हिम, हर इनके साथ जुड़ जाता है एंड स्लेव्स, सेल्स यहाँ पर ये प्लूरल होगा। सेल्फ यहाँ पर एफ है, जब इसका प्लूरल बनाते हैं तो वी एस लगता है।
टू आवर, योर, देम वी गोट कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। हम अगर ये जोड़ते हैं इनके साथ तो हमें कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन मिलते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहेंगे? द अबव आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन द एक्शन डन बाय द डोयर रिफ्लेक्ट्स और टर्न बैक अपॉन द सब्जेक्ट। यहाँ पर जब सब्जेक्ट के द्वारा, कर्ता के द्वारा किए गए काम का प्रभाव उसके ऊपर ही पड़ता है, जो भी वो काम कर रहा है उसका प्रभाव अगर उसके ऊपर ही पड़ रहा है तो वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। जब उस काम का प्रभाव उस पर ही पड़ता है तो वहाँ होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन, इसमें भी पीछे सेल्फ ही लगता है, जैसे यहाँ पर माई सेल्फ है, यहाँ पर भी माई सेल्फ ही है। इन दोनों में डिफरेंस ये है, व्हेन द अबव प्रोनाउन आर यूज फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, जब केवल जोर देने के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है तो दे आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन। यदि माई सेल्फ, योर सेल्फ या ये जो वर्ड है इनको केवल जोर देने के लिए, इसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ता है, केवल जोर देने के लिए इसको यूज़ किया जाता है तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। आप देखेंगे इसके जस्ट बाद, जो सब्जेक्ट है उसके जस्ट बाद यहाँ पर प्रोनाउन यूज़ हो गया है। आई के जस्ट बाद माई सेल्फ, दे के जस्ट बाद देम सेल्फ, शी के जस्ट बाद हर सेल्फ, तो यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन है। जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपके आई और माई सेल्फ के बीच में दूसरे वर्ड्स भी आ रहे हैं तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और यहाँ पर ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। डी एक्सरसाइज देखिए, अंडरलाइन द रिफ्लेक्सिव एंड एनसर्कल द एम्फेटिक प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई माई सेल्फ रोट दिस एसे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट की जस्ट बाद प्रोनाउन आ गया है माई सेल्फ, तो ये कौन सा हुआ? एम्फेटिक, जैसा कि हमने यहाँ रीड किया। आई कर्स माई सेल्फ व्हेन आई गोट अ प्लेट, मैं अपने आप को कोसता हूँ, मतलब उसका प्रभाव उस पर स्वयं पर ही पड़ रहा है, तो यहाँ पर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, वी सेल्डम ब्लेम आवर सेल्फ फॉर आवर फॉल्ट्स, हम अपनी गलतियों के लिए अपने ऊपर ही ब्लेम करते हैं, यहाँ पर है रिफ्लेक्सिव, क्योंकि जस्ट बाद इसका डिफरेंस हम देखेंगे, सब्जेक्ट की जस्ट बाद जो वर्ड्स आ रहे हैं, प्रोनाउन अगर आ रहा है तो ये एम्फेटिक होगा, वरना ये रिफ्लेक्सिव है। तो इन सब में ही हैज़ लैंडेड हिमसेल्फ इन डिफ़िकल्टीज़, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। समटाइम्स है आई हेट माई सेल्फ, यहाँ पर भी जस्ट आई के सब्जेक्ट के बाद प्रोनाउन यूज़ नहीं हुआ है तो यहाँ भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू।